नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती। दोस्तों आज जो टॉपिक देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक परीक्षा का 16वां वीडियो है, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ का खनिज को देखने वाले हैं। दोस्तों ये ऐसा प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आप जो सीजीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खनिज से संबंधित प्रश्न बहुत से पूछे जाते हैं। तो चलते यहाँ पर वीडियो की तरफ। आप लोगों के लिए जो होमवर्क दिया था उसको पहले देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से क्या द्वितीयक संचय यूनिट नहीं है। इसका जो आंसर किया जाएगा रैम रहेगा। ठीक है, जो कि 2-3 लोगों ने ही कमेंट किया है, यानी कि ज़्यादा लोगों को पता नहीं था, इसलिए इन्होंने कमेंट नहीं किया है। तो द्वितीयक संचय यूनिट नहीं है मतलब रैम नहीं है, क्योंकि बाकी जैसे कि डीवीडी है, फ्लॉपी डिस्क है, चुंबकीय टेप है, पेन ड्राइव है या सीडी है, डीवीडी है, ये सभी क्या है द्वितीयक संचय यूनिट के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं यहाँ पर आज का पहला प्रश्न को, छत्तीसगढ़ का खनिज को। जहाँ पर जरूरत होगी मैं अतिरिक्त जानकारी आपको देने वाला हूँ। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक तांबा किस जिले में पाया जाता है। तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जो तांबा है वहाँ किस जिले में पाया जाता है। सही जवाब आ जाएगा बीजापुर। बीजापुर में जो है सर्वाधिक रूप से तांबा पाया जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं बीजापुर के गिलगीचा, मोडेनार आदि में पाया जाता है। ये जो है बीजापुर के अंतर्गत है, गिलगीचा और मोडेनार। दूसरा है, बॉक्साइट किसका अयस्क है। तो बॉक्साइट जो है वहाँ किसका अयस्क है आपको बताना है। ये जो है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। अगले है, दक्षिण दुर्ग जिले के दल्ली राजहरा की पहाड़ियों में किस प्रकार का लौह अयस्क पाया जाता है। अब जैसे कि क्या होते हैं, दुर्ग जिले हैं, अब उस दुर्ग जिले के जो दक्षिणी हिस्से हैं उसमें दल्ली राजहरा की पहाड़ियों में किस प्रकार का लौह अयस्क पाया जाता है आपको बताना है। सही जवाब आ जाएगा हेमेटाइट। देखो लौह अयस्क जो है 4 प्रकार के होते हैं। हेमेटाइट होता है, मैग्नीटाइट होता है, सिडराइट होता है और लिमोनाइट होता है। तो यहाँ पर क्या है ऑप्शन में सही आंसर पहला रहेगा जो कि हेमेटाइट है। तो छत्तीसगढ़ में मुख्यतः धारवाड़ सेल समूह में लौह अयस्क पाए जाते हैं। आप इसे याद रखना, अगर कभी भी प्रश्न आता है जैसे कि धारवाड़ सेल समूह, तो उसमें क्या पाया जाता है, लौह पदार्थ पाया जाता है। और कडप्पा सेल समूह में यहाँ पर चूना प्राप्त होता है। उसी तरीके से गोंडवाना सेल समूह है, वहाँ पर जो कोयला प्राप्त होता है। तो ऐसे जो है आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, एंथ्रेसाइट क्या है। तो एंथ्रेसाइट क्या है, ये है उच्च कोटि का कठोर कोयला। ये जो है एंथ्रेसाइट कोयला का एक प्रकार है जो कि उच्च कोटि का है और वो भी कठोर है। अगला है, एक लामा परिसर कौन से जिले में स्थित है। जैसे कि हम सभी पढ़ते तो एक चीज याद रखना, जैसे कि एक लामा चेलिक लामा। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, एक लामा। तो ये जो है कौन सा परिसर यानी कि किस जिले में स्थित है, कबीर धाम में रहेगा। एक लामा लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो है आपको प्रसिद्ध रूप से लौह अयस्क का खनन देखने को मिलता है। अगला है, निम्न में से किस उद्योग में बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो कौन से उद्योग है जहां पर बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। ये रहेगा एल्युमिनियम प्रगलन रहेगा। यहाँ पर जो ऑप्शन आ जाएगा एल्युमिनियम प्रगलन में कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है। दोस्तों खनिज से संबंधित ना क्वेश्चन आंसर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका जैसे कि एक क्या होता है, खनिज में स्टैटिक जीके होता है जो कि कभी नहीं बदलता है, और एक है करंट अफेयर होता है। तो मैं जो है कोशिश करूंगा कि बहुत जल्द आपको खनिज से संबंधित करंट अफेयर देने का प्रयास करूंगा, क्योंकि वो जो है नवीनतम आंकड़ों पर डिसाइड होता है, उस आधार पर वहाँ रहेगा। सातवां प्रश्न क्या है, कोरंडम किस जिले में पाया जाता है। तो कोरंडम किस जिले में पाया जाता है, ये रहेगा बीजापुर। बीजापुर जिले में पाया जाता है कोरंडम। यहाँ पर देखते हैं छत्तीसगढ़ में कोरंडम खनिज का भंडार बीजापुर तथा सुकमा जिले में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पर, बीजापुर है और सुकमा जिले यहाँ पर ही पाया जाता है। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा खनिज प्रमुख खनिज नहीं है। तो आपको देखना है छत्तीसगढ़ राज्य में जो कौन सा खनिज है जो कि प्रमुख खनिज के रूप में नहीं है। ये रहेगा ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है छत्तीसगढ़ का प्रमुख खनिज नहीं है। बाकी जैसे कोयला है, लौह अयस्क है, चूना पत्थर, ये हमारा छत्तीसगढ़ का प्रमुख खनिजों में से एक है। अगला है, दोस्तों यहाँ पर देखते हैं जैसे कोयला है, लौह अयस्क है, बॉक्साइट है, चूना पत्थर तथा टीन। खास कर से टीन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी बता रहा हूँ ना यहाँ, ये जो है सभी छत्तीसगढ़ के मुख्य खनिज के अंतर्गत आते हैं। अगला है,
कठिया पचरी चूना पत्थर किस क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर क्या बोलोगे? कठिया पचरी। तो ये जो है किस जिले में स्थित है और ये चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है? ये रहेगा रायपुर जिले में। रायपुर जिले से यहाँ संबंधित है। अगला है, राज्य में कितने जिला खनिज संसाधन न्यास का गठन किया गया है? तो यहाँ पर जो है 28 जिलों में देखो, जैसे कि अभी क्या है, छत्तीसगढ़ में 33 जिले हैं, तो 33 जिले में जैसे कि नवीनतम 5 जिले को हटा दो, तो बाकी जो 28 जिले हैं वहाँ पर खनिज संसाधन का न्यास वहाँ पर गठन किया गया है। अगले है, राज्य के किस खनिज पदार्थ को देश के खनिज पदार्थ में अधिकतम हिस्सा है? काफी इंपॉर्टेंट है, ये रहेगा टीन ऐश करेगा। जैसे कि हमारा प्यारा भारत देश है, आप सभी को पता है, तो ये जो भारत देश है उसमें सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही लगभग कितना है, 35.58% टीन मिलता है, और बाकी का जो रहेगा वहाँ पूरे देश में मिलता है। जैसे कि छत्तीसगढ़ के बाद इधर राजस्थान में भी यहाँ टीन ऐश का प्राप्त होता है। यहाँ पर देखते हैं, अखिल भारतीय स्तर पर 29.79 मिलियन टन में है, जिसमें से प्रतिशत में अगर देखा जाए तो फिर 35.58% है, और स्थान में प्रथम स्थान पर है। उत्पादन यहाँ पर देखे थे, उत्पादन कहाँ पर होता है? दंतेवाड़ा और सुकमा जिले में है, और इनका भंडारण दंतेवाड़ा और सुकमा जिले में है, और भारत के खनिज मूल्य में योगदान इनका 100% रहता है। अगला है, आरी डोंगरी लौह अयस्क परियोजना किस जिले में स्थित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आरी डोंगरी लौह अयस्क परियोजना कौन से जिले में स्थित है? ये रहेगा कांकेर। कांकेर जिले में स्थित है आरी डोंगरी लौह अयस्क परियोजना। अगला है, छत्तीसगढ़ में उपलब्ध खनिज भंडार की स्थिति क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर देखना है, जैसे खनिज भंडार की स्थिति है उसको देखना है। एक तो क्या है, अधिकतम से न्यूनतम, यानी कि कौन सा खनिज सबसे ज़्यादा है और कौन सा खनिज सबसे कम है। दोस्तों मैं यहाँ पर जो भी बताता हूँ ना, आपको थोड़ा सा अगर रफ्तार लगता है तो फिर आप वीडियो को पॉज कर लेना या स्लो करके आप पढ़ सकते हो, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि कम समय में आप लोगों को जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चन देने का प्रयास करता हूँ। अगर यही 30 क्वेश्चन को मैं 1 घंटे का या 40 मिनट का बनाऊंगा तो आप ही लोगों के लिए नुकसान है, क्योंकि समय आपके पास बहुत ही कम है। कब है इसका एग्जाम? लगभग 15 तारीख को है ना, तो उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो फिर बहुत ही कम समय, मुश्किल से कितना है, 16-17 दिन का समय बचा हुआ है। तो आप कोशिश करना कि कम समय में ज़्यादा प्रश्न हल करने का या पढ़ने का भी। यहाँ पर क्या है, अधिकतम से न्यूनतम क्रम में, जैसे कि लौह अयस्क का चूना पत्थर, कोयला, डोलोमाइट। तो देखो छत्तीसगढ़ में ना सबसे ज़्यादा जो मिलता है वहाँ कोयला का है, कोयला का भंडारण है। दूसरे स्थान पर है चूना पत्थर का, उसके बाद तीसरे स्थान पर है लौह अयस्क का है, और चौथे स्थान पर है डोलोमाइट है। ये क्या है, भंडारण के दृष्टिकोण से है। अगला है, छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले चूना पत्थर किस समय के हैं? देखते हैं यहाँ पर क्या बोलोगे, छत्तीसगढ़ में जो चूना पत्थर पाया जाता है, जैसे कि मध्य छत्तीसगढ़ में ही पाया जाता है, कडप्पा शैल समूह में। तो यहाँ पर क्या बोलोगे, चूना पत्थर किस समय के हैं? तो ये रहेगा निम्न विंध्य समय के यहाँ है। अगले है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में बक्साइट खनिज उपलब्ध है? तो छत्तीसगढ़ के कौन से ऐसे जिले हैं जो जहाँ पर बॉक्साइट खनिज उपलब्ध है? ये रहेगा कोंडागांव, कोंडागांव में है। यहाँ पर देखते हैं, प्राप्ति दक्कन ट्रेप क्रम के शैल समूह में से प्राप्त होता है, जैसे कि बलरामपुर, सूरजपुर, जसपुर, रायगढ़, कोरबा, कबीरधाम, कांकेर, बस्तर, बीजापुर और कोंडागांव, जो कि केसकर घाटी और बुधियार मारी में यहाँ फैला हुआ है। अगला है, तातापानी रामकोला कोयला क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तातापानी रामकोला कोयला क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो ये रहेगा बलरामपुर में रहेगा। तातापानी में देश का दूसरा जियोथर्मल संयंत्र की स्थापना किया गया है। अगला है, हीरा के प्रसिद्ध स्थान हैं। तो हीरा के लिए जो प्रसिद्ध स्थान है वहाँ पायली खंड है। यहाँ पर देख सकते हो पायली खंड, गरियाबंद जिले का पायली खंड क्षेत्र हीरे के क्षेत्र के लिए यहाँ प्रसिद्ध है। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में गार्नेट खनिज पाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ राज्य के कौन से ऐसे जिले हैं जहाँ पर गार्नेट खनिज पाया जाता है? ये रहेगा गरियाबंद और जसपुर, 2 जिले हैं जहाँ पर गार्नेट खनिज पाया जाता है। जैसे कि साथ ही बीजापुर जिले के कुछ नूर में भी गार्नेट खनिज पाया जाता है, लेकिन कम रूप से पाया जाता है। अगला है, मैन पाट में किस खनिज का उत्पादित हो रहा है? यानी कि मैन पाट से जो कौन सा ऐसे खनिज है जिनका उत्पादन किया जा रहा है? ये रहेगा बॉक्साइट, बॉक्साइट का उत्पादन किया जा रहा है मैन पाट से। अगला है, निम्न में से कौन सा कोल्ड फील्ड नहीं है? आपको देखना है कौन सा कोल्ड फील्ड नहीं है आपको। तो ये रहेगा
सेकंड नंबर रहेगा, यानी कि बोरिया टिब्बू रहेगा इसका आंसर, जो कि कोल फील्ड नहीं है। लेकिन जैसे कि लखनपुर है, कौन से जिले से है? सूरजपुर से है। पचबहिनी जो कि सरगुजा जिले से है, मांड जो कि रायगढ़ जिले से है, ये सभी क्या है? कोल्ड फील्ड से संबंधित है। बोरिया टिब्बू जो कि राजनांदगांव जिले में स्थित है और यह लौह अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला है रायपुर जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो आपको बताना है कि रायपुर जिले में कौन सा ऐसे खनिज है जो कि पाया जाता है। तो चूना पत्थर मैंने बताया था, जैसे कि छत्तीसगढ़ है, तो मध्य छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जितने भी जिले आते हैं वहाँ पर ज़्यादातर चूना पत्थर पाया जाता है। और चूना पत्थर होने की वजह से देखना, मध्य छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा जो सीमेंट की फैक्ट्री यहाँ पर लगा हुआ है। अगला है निम्न में से कौन सा खनिज इस राज्य में उपलब्ध नहीं है? तो जैसे कि कोयला तो है और लोहा इसका भी है, बॉक्साइट भी है, लेकिन मैग्नीज मैग्नीज जो है छत्तीसगढ़ में हमारा नहीं है। अगला है नंदनी किस खनिज से संबंधित है? तो नंदनी जो है किस खनिज से संबंधित है? ये रहेगा चूना पत्थर। नंदनी क्या है? एक जगह का नाम है जहाँ से खदान मतलब चूना पत्थर निकाला जाता है। तो दुर्ग जिले के नंदनी क्षेत्र से चूना पत्थर प्राप्त होता है। अगला है छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो कब हुई छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम की स्थापना? 2001 में किया गया, जैसे कि 7 जून 2001 को, इस डेट को याद रखना। 7 जून 2001 को छत्तीसगढ़ में खनिज विकास निगम की स्थापना की गई और इनका जो मुख्यालय वहाँ रायपुर में है। अगला है इस राज्य में स्थित अगला है इस राज्य में निम्न में से किस खनिज के सर्वाधिक भंडार उपलब्ध है? तो कौन से ऐसे खनिज है जिनका सर्वाधिक भंडार यहाँ पर उपलब्ध है? ये रहेगा कोयला। कोयला इसका आंसर सही रहेगा। अगला है छत्तीसगढ़ में संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो कहाँ पर पाया जाता है छत्तीसगढ़ में संगमरमर? ये रहेगा सुकमा, है ना। सुकमा जो है जिले में पाया जाता है संगमरमर। संगमरमर क्या है? ये पत्थर है ये। अगला है छत्तीसगढ़ राज्य में सीमेंट ग्रेड का चूना पत्थर अधिकांशतः पाया जाता है। तो छत्तीसगढ़ के मैदान में, जैसे कि मैंने बताया था ना, जो सीमेंट ग्रेड है उनका जो चूना पत्थर है वहाँ छत्तीसगढ़ के मैदान में पाया जाता है, जो कि मध्य में है। अगला है राव घाट में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो राव घाट में कौन से खनिज पाया जाता है? ये रहेगा लौह अयस्क पाया जाता है, जैसे कि कांकेर जिले के राव घाट में लौह अयस्क पाया जाता है। भंडार के हिसाब से छत्तीसगढ़ का तीसरा सबसे बड़ा निक्षेप यहाँ पर है। अगला है छत्तीसगढ़ के इनमें से किस जिले में सोना और क्वार्टजाइट मिलते हैं? तो आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ में कौन से ऐसे जिले जहाँ पर सोना और क्वार्टजाइट मिलते हैं। ये रहेगा राजनांदगांव रहेगा, जैसे कि राजनांदगांव जिले के बोरतालाब, पनियाजोब, अमलीडीह क्षेत्र क्वार्टजाइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जबकि टप्पा, पीपल, कछार, उसके बाद है कुडई कसा में अल्प मात्रा में सोना भी प्राप्त होता है। ये जो थोड़ा सा प्राप्त होता है। अगला है छत्तीसगढ़ के इनमें से किस जिले में अलेक्जेंडर रत्न और हीरे का भंडार पाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ के ऐसे कौन से जिले जहाँ पर अलेक्जेंडर रत्न है और हीरे का भंडार पाया जाता है? तो गरियाबंद जिले रहेगा। जहाँ पर अगर हीरे की बात आता है तो फिर गरियाबंद जिला आंसर सही लगाना है। तो गरियाबंद जिले के देवभोग क्षेत्र में लाटापारा, सेंधमुड़ा में अलेक्जेंडर पाया जाता है। दोस्तों 31वां प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर प्लीज हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। प्रश्न क्या है कि छत्तीसगढ़ में किस मुख्य खनिज की रॉयल्टी दर प्रति टन अधिक है? यानी कि कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट और चूना पत्थर में आपको ये बताना है किन ऐसे खनिज है जिनका जो रॉयल्टी दर है वहाँ सबसे अधिक है, यानी कि इनका जो है प्रति टन के हिसाब से सबसे ज़्यादा रेट में यहाँ बिकता है। इन चारों में से जो भी ऑप्शन है आपको बताना है कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।